अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक ठाक हैं आप लोग? ये तकरीबन शाम का टाइम है तो मैं बर्तन वगैरह समेटने लग गई थी। अलमारी में से जो निकले होते हैं ना, बार बार कोई मेहमान आता है, कप पिरचें गिलास वगैरह जिनकी किचन में नहीं जगह होती, वो फिर जो मेरी काम वाली बच्ची है, मैं उसको कहती हूँ कि आप तुमने डाइनिंग पे रख दिया करो धो धो के। फिर जैसे मुझे टाइम मिलता है ना, फिर मैं उनको अलमारी के अंदर समेट लेती हूँ, क्योंकि बाहर ना बड़ी ज़्यादा फिर मिट्टी पड़ती रहती है। और किचन में भी मेरे कैबिनेट्स थोड़े से कम हैं, तो बस मैंने किचन के यूज़ के बर्तन वहाँ रखे हुए हैं। बाकी जितने भी एक्स्ट्रा बर्तन हैं मेहमानों वाले ना, वो सारे फिर मैं अंदर डाइनिंग में ही रखती हूँ। इसलिए ना कि फिर वो जो किचन के कैबिनेट्स हैं उनमें अगर ज़्यादा रखेंगे भी, तो जब जब किचन में जो आम खाने वाली सालन वाली प्लेटें हैं और जो मग वगैरह हैं, उनके अलावा फिर जो भी बर्तन मैं किचन में, मैंने बड़ी दफ़ा ऐसे किया है कि एक दो कैबिनेट ना मेहमानों के लिए भी किचन में ही सेट किया है। लेकिन वो फिर बच्चियाँ काम वाली ऐसी करती हैं कि एक चीज़ निकालेंगी ना, दो तीन कप ज़रूर जो है वो गिरा देंगी। तो इसलिए फिर अब मैं किचन में नहीं इतने बर्तन रखती हूँ, क्योंकि आजकल पता है वैसे ही इतनी ज़्यादा महंगाई है, और इतनी एक कप टूट जाए, एक ग्लास टूट जाए, तो पूरा सेट जो है वो ज़ाया हो जाता है। इसलिए फिर मैं धुलवा के तो सारी चीज़ें जो वो समेटती मैं खुद ही हूँ, क्योंकि इनको बच्चियाँ तो पता लापरवाह होती हैं ना, इनको फिर इतना ज़्यादा नहीं इस बात की फ़िक्र होती ना। तो सारे फिर मैं आके खाने वगैरह से पहले जो है ना, वो मैं सारे इस तरह के जो अपने बर्तन है वो मैं समेट के रख लेती हूँ, ताकि ना टूटें और जो डाइनिंग है वो भी ना साफ़ सुथरा रहे। उसके बाद मैंने ना किचन में खाने की तैयारी जो है वो शुरू कर दी थी। रात को मैंने ना शामी कबाब बनाए हुए थे कीमे के और उसके ना दाल से, तो वो फिर मैंने ना थोड़े से जो रात को चाहिए थे उतने से मैंने फ्राई कर लिए। बाकी फिर मैंने ऐसे ही बाउल में डाल के ना उसका जो मिक्सचर है तो वो फ्रिज में रख दिया था। तो मैं भूल गई थी रात को बनाने ना, सुबह भी ऐसे ही बस कोई टाइम ही नहीं मिला नाश्ते के बाद ना। तो अब मैंने देखा तो ये बड़ा हार्ड हुआ पड़ा था उसका जो है ना मिक्सचर कबाबों वाला। फिर मैंने थोड़ी देर इसको बाहर रखा है, थोड़ा सा ये नरम हुआ है, क्योंकि फ्रिज के अंदर ना बड़ा काफ़ी ये ना सख्त हो जाता है। वैसे मैं रखती भी सख्त ही हूँ इसको, क्योंकि जब टिक्कियाँ फ्राई करते हैं फिर बड़ी ज़्यादा नरम हो ना, तो बड़ा वो जो अच्छे नहीं बिल्कुल भी फ्राई होते ना। तो थोड़ी देर मैंने इनको बाहर रखा था, इस मिक्सचर को थोड़ा नरम हुआ तो फिर मैंने टिक्कियाँ बना के तो फ्रीज़र में रख दी थी। बेटी के मैं फ़्राइज़ बनाने किचन में आई थी, फ़्राइज़ मैंने पहले काट के रख लिए हुए थे। अक्सर मैं एयर फ्रायर में भी बना लेती हूँ, लेकिन ना कभी कभी या फिर बच्चे कहते हैं कि हमें ना फ्राई करके दें, तो इसलिए फिर मैंने ना इसको मैंने कहा मैं खाने से पहले ना फ़्राइज़ बना दूँ। ऑयल जो है जग जो है ये मेरा प्लास्टिक है, लेकिन है ना बड़ा अच्छा इसका जो प्लास्टिक है ना, जो शीशे की इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा किचन में ये काम वालों की वजह से नहीं रखती, कि थोड़ी सी भी ऐसे ठोकर मारते हैं। इतने मैंने चीनी पत्ती वाले जो डिब्बे हैं वो मैंने चेंज किए हैं, बॉक्स। अगर थोड़ा सा जो है वो प्लास्टिक का भी हो तो वो अक्सर मैं देखती हूँ तो जला होता है। मैं किचन में आती हूँ ना तो इतनी लापरवाही होती है कि वो जल जाता है, कांच का हो तो टूट जाता है। इसलिए अब मैंने फिर बिल्कुल सिंपल ही रखे हुए हैं। जो इसका जग है ऑयल वाला वो भी मैंने एक्रेलिक प्लास्टिक है उसका रखा हुआ है, क्योंकि ये काफ़ी दफ़ा गिरा भी है तो नहीं टूटा ना। कोई मैं बाटल वगैरह नहीं शीशे की रख सकती, बड़ी जल्दी जो है ना वो मेरी टूट जाती हैं। ख़ुद बेशक मैं जितनी भी केयर करूँ ना, लेकिन फिर जो पता है किचन में बच्चे साथ काम करते हैं ना, उनसे ज़रूर लापरवाही से ना तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो टूट जाती हैं। तो इसलिए फिर मैं यही कहती हूँ कि चलें सिंपल चीज़ें एक दफ़ा बंदा ना अपने काउंटर पे रख लेता है। फिर अगर ख़ुद से काम करना हो ना, जैसे मैं देखती हूँ कुछ लोगों का ना ख़ुद वो सारा किचन का काम करते हैं, तो वो फिर किसी का इंटरफेयर काम वाले का नहीं होता ना, तो वो फिर पता है उससे चीज़ें जो है वो काफ़ी जो है वो बचत हो जाती है। ख़ुद निकालें चीज़ें, ख़ुद संभाल के रखें ना, तो अगर साथ कोई ना कोई हेल्पर हो ना तो फिर इस तरह की चीज़ों का बड़ा ज़्यादा नुकसान होता है। मैं फिर बड़ी ना ये अब मैंने बड़ी सिंपल के पत्ती चीनी वाले जार्स और इस तरह की चीज़ें मसालों वाली ना सिंपल सी, ज़्यादातर तो मैं चीज़ें प्लास्टिक उसकी ले लेती हूँ ना, स्टील की। किचन बास भी मेरे पास स्टील का है। जो खुश्क आटे वाला डिब्बा है वो घी वगैरह के बिना मैंने वो रखे हुए हैं स्टील के डिब्बे ना, ताकि वो पता है फिर उनसे थोड़ी बचत हो जाती है। वैसे भी आजकल डॉक्टर्स कहते हैं कि प्लास्टिक की निस्बत ना जो स्टील है वो ज़्यादा सेहत के लिए अच्छा है, तो वो ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो फिर मैं ना स्टील की मैंने अपने किचन में रखी हुई हैं। प्लास्टिक से और बाकी चीज़ों से ना मैं अवॉइड ही करती हूँ। तो फ्राइज़ जो है वो मैंने निकाल के, ये बटर पेपर बड़े अच्छे से मुझे प्रिंटेड मिल गए थे, तो इनके ऊपर मैं कोई कबाब और ये फ्राइज़ वगैरह निकाल के जब मैं रखती हूँ ना तो ये बड़ा अच्छा सोक कर लेते हैं। वरना टिशू जो पेपर टॉवल होता है उसके ऊपर या टिशू के ऊपर रखते हैं ना जब, तो वो फिर उससे किचन टॉवल के ऊपर ना, तो ये अक्सर जो आपने नोट किया होगा चीज़ें ज़रा सोगी सी हो जाती हैं। तो ये वाला जो बटर पेपर है ना फ्राइंग वाला,
इसके ऊपर बड़े ज़्यादा जो है ना सारा जो ऑयल है ना वो अपने अंदर ये चूस लेते हैं और वैसे के वैसे ही क्रिस्पी चीज़ें रहती हैं। तो इसलिए ये मैंने ना अब मैं रखती हूँ, फ्राइज़ बनाऊँ या पकोड़े बनाऊँ या कबाब वगैरह जो भी मैं फ्राई करूँ ना उसके नीचे ये मैंने ना बड़ा, ये लगता भी वैसे बड़ा खूबसूरत है ना। कोई भी अगर नीचे सिंपल सी भी प्लेट हो उसके अंदर सर्व कर दें ना कोई भी फ्राई आइटम तो बड़ा ये खूबसूरत लगता है ना। तो इसलिए हर तरह के ना हर साइज़ के ये बाज़ार से मिलते हैं, छोटे भी मिल जाते हैं, बड़े भी मिल जाते हैं। तो इसमें चीज़ें फ्राई हुई हुई वैसे भी जो है ना वो बड़ी अच्छी लगती हैं। तो फिर उसके बाद मैं किचन में जो है वो खाने की तैयारी करने के लिए आ गई थी। आज किचन इसमें मैं खाने में, रात के खाने में मैं चिकन बिरयानी बनाने लगी थी। साथ मैंने आलू बॉयल करके रख लिए थे, उसकी मैं टिक्कियाँ बना लूँगी। साथ शामी कबाब तो बनाए थे लेकिन फिर ना बिरयानी के साथ बच्चों को पसंद नहीं है, उनको आलू की टिक्कियाँ भी पसंद है ना। तो प्याज जो है वो पहले मैंने ऑयल डाला था फ्राई उसके लिए फ्राइज़ में, वो फिर मैं दोबारा उसी वो जो ऑयल वाली बोतल होती है उसके अंदर फिर मैं नहीं डालती ना। अगर एक दफ़े यूज़ किया फिर उसको अलग ही रख देती हूँ। तो वो वाला जो ऑयल है वही मैं इसके अंदर डाल लूँगी, बिरयानी के अंदर डाल लूँगी। तो बस उतना ही मैंने निकाला ही अंदाजे से फ्राइज़ के लिए इतना सा था जो मैंने ना बिरयानी के प्याज़ों के अंदर डाल लिया है। तो पानी मैंने बिरयानी का साथ उबलने के लिए रख दिया है। पता है बारिशें पिछले दिनों काफ़ी सारी होती रही हैं, तो 3-4 दिन बड़ा अच्छा मौसम रहा है, ठंड रही है। लेकिन अब बहुत ज़्यादा जो है ना वो गर्मी स्टार्ट फिर हो गई हुई है। फिर कोई मौसम बारिशें होंगी 2-4 तो फिर ना मौसम जो है वो कुछ बेहतर होगा। लेकिन जब बारिशें शुरू हो जाती हैं तभी बड़ा ज़्यादा डर लगता है। जिन बेचारों के कच्चे घर हैं वो पता है इतनी गिरने की ख़बरें आती हैं और फिर साथ सैलाब शुरू हो जाते हैं। तो चले अब ये गर्मी का मौसम है, थोड़ी बहुत तो बर्दाश्त सारों को करनी चाहिए ना। आलू जब भी मैं टिक्कियाँ बनाती हूँ मैं साबुत आलू नहीं उबलने की रखती, मैं ऐसे ही छील के फिर मैं उनको काट लेती हूँ, फिर मैं उनको बॉयल करती हूँ। क्योंकि इससे जो हम वो बनाते हैं ना टिक्कियाँ वो लेसदार नहीं बनती है। हालांकि जो आलू पूरा लेके उसको बॉयल करें ना फिर उसको छील के जब उसको मैश करते हैं तो उसमें अजीब सी एक लेस सी बन जाती है। आजकल वैसे भी ना आलू इतने मज़े के नहीं आ रहे ना, बेशक नए आलू भी लें लेकिन वो भी थोड़े थोड़े मीठे हैं। तो आलू मेरे ठंडे हो गए थे उबल के, तो उसके अंदर मैंने बेसिक से मसाले डाल दिए, थोड़ा सा नमक डाला है, ज़ीरा डाला है, सूखा धनिया पिसा हुआ डाला है, थोड़ी सी लाल मिर्च और क्रश चिलीज़ डाल के तो इसको मैं मैश कर लूँगी। प्याज और बारीक प्याज काट लिया था और सब्ज़ मिर्चें, धनिया आज मेरा ख्याल कोई नहीं था, वो मैंने कोई नहीं टिक्कियों के अंदर ऐड किया। तो बिरयानी बनाए ना अगर चिकन की या मटन वगैरह की तो उसके साथ आलू की टिक्कियाँ बहुत मज़े की लगती हैं। और अगर पुलाव या कोई सब्ज़ी वाले चावल या चनों वाले चावल हो तो उनके साथ ना शामी कबाब का कम्बिनेशन वो मज़े का लगता है। लेकिन बिरयानी, चिकन बिरयानी के साथ आलू की टिक्कियाँ ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसलिए आज फिर मैंने आलू की टिक्कियाँ बना ली थी। सब्ज़ मिर्चें बारीक काट के और प्याज डाल के भी मैंने इसके अंदर शामिल कर ली है। तो मैं टिक्कियाँ बना के तो थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए फिर मैं इनको फ्रीज़र में रख दूँगी। प्याज मैं बिरयानी का भी ना हमेशा थोड़ा सा ब्राउन करती हूँ। अगर प्याज वाइट रखे ना तो वो फिर जब बिरयानी तैयार होती है उसमें भी कच्चा कच्चा प्याज नज़र आता है। जो प्याज थोड़ा सा कच्चा रखे ना हम लोग वाइट वो फिर ना अच्छी तरह भुनाई में वो गलता नहीं है। इसलिए प्याज का भी थोड़ा सा रंग पुलाव की तरह निकाल लेना चाहिए बिरयानी में भी ना। उससे फिर ये होता है कि बड़ा अच्छी ग्रेवी उसकी बहुत अच्छी बन जाती है। जो हम कौरमा तैयार करते हैं ना बिरयानी के लिए वो फिर बड़ा मज़े का बन जाता है। चावल मेरे 2 गिलास ही थे और तकरीबन 1 किलो के करीब मेरा चिकन था। अब पानी बॉयल हो गया तो इसके अंदर मैंने नमक डाल दिया था 2 टेबल स्पून ही ना। तो मैं चावल डाल के तो ये थोड़ी सी मतलब कि अभी इनमें कुछ कसर होगी तो मैं उतार लूँगी। कोई मैंने इसके जो मैं बच्चों के लिए घर में वैसे सिंपल बिरयानी बनाती हूँ ना उसके अंदर मैं बॉयल करते हुए कोई खड़े मसाले या कटा हुआ नींबू या पुदीना वगैरह कुछ भी नहीं डालती, क्योंकि वो फिर पता है बच्चे फिर चुन के तो बाहर निकालते रहते हैं। इसलिए मेहमानों के अलावा जो मैं घर में सबके लिए बनाऊँ वो फिर मैं ऐसे ना, मेरी कोशिश यही होती है कि मैं उसको थोड़ा सा ना सिंपल ही रखूँ। प्याज मेरा ब्राउन हो गया था, अंदर मैंने चिकन डाला है, टमाटर की पेस्ट डाली है, काफ़ी ज़्यादा सारा बड़ा सा क्यूब्स था वो, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, 3-4 सब्ज़ मिर्चें डाली हैं। तो उसकी फिर मैं ना अच्छी सी जो है वो ग्रेवी तैयार कर लूँगी। फिर ऊपर छत पे कपड़े डले हुए थे, तकरीबन सेकंड टाइम ही आजकल मैं कपड़े धोती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम जो है ना वो बड़ी ज़्यादा धूप होती है। इसमें ये ना बरसात की, सावन भादों की जो धूप होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, उससे कपड़ों का कलर जो है वो बड़ा ज़्यादा ख़राब हो जाता है। ख़ासकर जो लॉन के कपड़े हैं ना प्रिंटेड, उनके अक्सर नोट किया होगा कि कलर जो है वो धूप में डालने से ज़रूर फेड होते हैं। मेरे इस तरह काफ़ी सारे कपड़े जो है ना वो मेरे ख़राब हुए हैं इन दिनों में ना। तो इसलिए फिर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं असर के बाद मशीन लगाती हूँ तो फिर मैं ऊपर छत पे कपड़े डाल के तो मैंने कहा मैं ना उतार लूँ, क्योंकि ना अगर मौसम का कोई पता नहीं चलता, बादल हल्के हल्के बने होते हैं, कभी भी बारिश शुरू हो जाती है।
तो फिर मैं छत पे आ गई थी कपड़े उतारने के लिए। तो छत पे आके इतना प्यारा मौसम बना हुआ था, सूरज तकरीबन डूब गया हुआ था, मगरिब के बाद का टाइम है और इतने अच्छे प्यारे बादल आए हुए हैं, दूर दूर थोड़े थोड़े बादल नज़र आ रहे हैं, हल्की हल्की हवा चल रही है। घर के अंदर तो पता है बिल्कुल भी नहीं पता चलता ना कि कैसा मौसम है। गर्मी बस ऐसे ही चल रहा होता है और कोई यही होता है कि गर्मी बड़ी ज़्यादा है ना। लेकिन ऊपर जब बाहर निकलते हैं ना शाम के वक्त अक्सर, तो बड़ा खूबसूरत मौसम होता है, ऐसे हल्की हल्की हवा, परिंदे अपने घरों को लौट रहे होते हैं, तो बड़ा प्यारा मौसम होता है। सूरज भी है वो तकरीबन जो डूब गया हुआ है। तो फिर नीचे आके तो मेरी जो है कोरमा है जो उसका बिरयानी का वो तकरीबन तैयार हो गया हुआ। तो चावल भी पता है मैं पहले ही बॉयल करके रख गई थी, साथ में आलू प्याज और चने बॉयल डाल के, तो उसका फिर मैं साथ ना रायता तैयार कर लूँगी। तो अब मगरब के बाद मैं दम लगाऊँगी तकरीबन 20 मिनट के लिए ना, तो वो फिर खाने के टाइम तक जो है वो मेरा जो है वो दम जो है वो बड़ी अच्छी तरह से ना 20 मिनट लगते हैं बिरयानी के दम को। ये देखिए कितना अच्छा कोरमा जो है मेरा तैयार हो गया है। चावल मैंने पहले ही बॉयल कर लिए हुए थे, तो बस मैंने अब इसकी तय लगा के तो मैं इसको दम दे दूँगी ऊपर। दो दफ़ा से ना मैं एक दफ़ा नीचे डालती हूँ, चावल डालती हूँ, फिर मैं चिकन डालती हूँ, फिर चावल डालती हूँ, फिर ऊपर चिकन डाल के फिर थोड़ा सा रंग डाल के, तो इसका मैं ना तकरीबन 20 मिनट से ज़्यादा मैंने कभी भी दम नहीं लगाया ना। तो साथ फिर मैं जो है वो टिक्कियाँ फ्राई कर ली थी मैंने। अंडा जो है वो फेंट के, आज ना मेरी टिक्कियाँ थोड़ी सी ज़्यादा स्पाइसी बन गई थी, सब्ज़ मिर्चें शायद मेरे से ज़्यादा डाल गई थी, तो इसलिए फिर मैं अंडा सिंपल ही जो है वो फेंट लूँगी। वरना पहले मैं ना जो टिक्कियों का अंडा फेंटती हूँ उसके अंदर हल्की सी काली मिर्च, थोड़ा सा चाट मसाला और नमक डाल लेना, तो फिर बड़ा ज़्यादा जो है वो टेस्ट मज़े का आलू की टिक्कियों का हो जाता है। लेकिन आज मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें ज़्यादा डाल गई हैं और टिक्कियाँ जो आलू की हैं वो मेरी पहले ही ना काफ़ी स्पाइसी हो गई हैं। और खाने के बाद भी सारों ने यही कहा था कि आज टिक्कियों में ना बहुत मिर्च है। डालते वक्त मुझे ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं हुआ था। असल में सब्ज़ मिर्चों से अंदाज़ा नहीं होता ना, वो कभी कड़वी होती हैं कभी नहीं होती। तो फिर ये मैंने मस्टर्ड ऑयल आजकल फ्राई के लिए यूज़ कर रही हूँ, पकोड़े वगैरह बनाने हो या कबाब फ्राई करने हो ना। शुक्र है इसका जो टेस्ट है वो बड़ा ज़्यादा अब सारों को ना कोई नहीं, इतना फ़र्क कोई नहीं लगता। तो पता है मस्टर्ड ऑयल जो है वो सबसे ज़्यादा जितने भी ऑयल हैं उसके अलावा ऑलिव ऑयल के अलावा ना यही हेल्दी बताते हैं मस्टर्ड ऑयल ही ना। बिल्कुल ये जहाँ से हम ख़रीदते हैं उधर से बिल्कुल खालिस मिलता है ना, वहाँ पे कोल्हू लगा हुआ है इसका, तो वो सरसों से निकाल के डायरेक्ट वो देते हैं। बड़ा अच्छा उनके पास ना मस्टर्ड ऑयल होता है। और अब ना पहले शुरू में होता था कि थोड़ा सा बच्चों को ना टेस्ट लगता था कि सरसों के तेल में कुछ फ्राई किया हुआ है, लेकिन अब शुक्र है कोई नहीं पता चलता ना। वो बड़ा अच्छा मतलब कि सारों को अब डेवलप हो गया हुआ है जिसका है ना स्मेल। तो टिक्कियाँ जो है वो मैं सारी, ये मेरा तवा जो है वो है तो बड़ा ही ख़राब हो गया हुआ है, काफ़ी पुराना है, लेकिन है एक काफ़ी बड़े साइज़ का। तो इसके ऊपर फिर मैं ना सारी कबाब टिक्कियाँ जो भी मैंने फ्राई करनी है वो एक ही दफ़ा में सारी डाल देती हूँ। तो इससे ये होता है कि फिर मुझे बार बार 3-3 4 करके ना, तो मुझे नहीं जो है वो उतारनी पड़ती ना, बार बार नहीं डालनी पड़ती। तो देखिए मैंने बिरयानी का दाम उतार दिया, कितनी अच्छी मेरी बिरयानी बन गई, ना ज़्यादा गली थी ना कच्ची थी। तो टिक्कियाँ भी साथ मेरी फ्राई हो गई हुई हैं। ये मेरी छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर अगली किसी वीडियो में मिलेंगे। बिरयानी और टिक्कियाँ मेरी तैयार हो गई, मैं बड़ी मज़े के साथ मैंने आलू प्याज का जो है वो रायता बना लिया हुआ था। अल्लाह हाफिज़।